दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आ गए हैं दो नए कार्ड। ये दो उंगली मैंने अलग अलग इसलिए करी है कि दोस्तों क्योंकि जो दोनों कार्ड हैं वो दोनों अलग अलग कार्ड प्रोवाइडर दे रहे हैं। एक दे रहा है दोस्तों आपको SBI और दूसरा दे रहा है आपको HDFC। दोनों ही कार्ड जो है वो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और दोनों ही जो कार्ड है दोस्तों वो आए हैं टाई अप होके फोन पे के साथ में। फोन पे को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि एक्सिस का जो टाई अप है वो है गूगल पे के साथ, एक्सिस का ही टाई अप है भाइयों एयरटेल के साथ। तो सारे जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो जा रहे थे उनके पास में क्योंकि उनको मिल रहा था वहां पे कैशबैक। फोन पे बेचारा फालतू बैठा था, उसके पास कोई काम ही नहीं था, तो उसने सोचा चलो क्यों ना मैं भी एक कार्ड निकाल दूं जिसमें यूटिलिटी और इंश्योरेंस पे कस्टमर को मिले कैशबैक। तो वो लेके आ गया दोस्तों अपने दो कार्ड SBI और HDFC के साथ में। इन दोनों कार्ड का दोस्तों मैंने यहां कंपैरिजन किया है। आपके लिए कौन सा कार्ड अच्छा है, कौन सा आपको अप्लाई करना चाहिए। कार्ड वैसे दोनों लगभग सेम से हैं, थोड़े से सिर्फ मामूली डिफरेंस हैं जो अपन देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है वो दोनों कार्ड। पहला है अपना HDFC का अल्टीमो और दूसरा है SBI का सिलेक्ट ब्लैक। दोनों ही कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों फोन पे की ब्रांडिंग है। वैसे SBI वाला जो है दोस्तों इसका कार्ड का जो लुक है वो थोड़ा सा ज्यादा अपीलिंग लग रहा है मेरे को। ये जो हिंदी में इन्होंने पे लिखा है वो थोड़ा सा एक हटके लग रहा है कार्ड के लुक के लिए। तो ये दोनों कार्ड्स हैं दोस्तों। अब इनके आते हैं अपन फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले है फीस। HDFC की है वो दोस्तों 1000, SBI की है 1500। लेकिन ये जो फीस है दोस्तों GST नहीं, सिर्फ फीस, ये फीस आपको फर्स्ट ईयर में रिटर्न मिल जाती है, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ GST ही जा रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर। अब वो फीस मिलेगी कैसे वापस? सबसे पहले ये जो कार्ड है दोस्तों फोन पे में जाके आपको ऐड कर लेने हैं। जो भी आप रुपए वाला आप वहां पे वेरिएंट देखते हैं वहां पे जाके इसको ऐड कर लेना। और जब भी आप इस कार्ड से पहला ट्रांजेक्शन करेंगे तो HDFC में आपको 500 रुपए का कैशबैक आ जाएगा। कंडीशन ये है कि वो जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों आपका वो मिनिमम 100 रुपीज का होना चाहिए। और ये दोनों ही कार्ड के लिए कंडीशन है दोस्तों कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे आगे जब आप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करेंगे इसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन जो है दोस्तों वो 100 रुपए का होना चाहिए। 100 रुपए से नीचे वाले किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 500 रुपए आपको पहले ट्रांजेक्शन पे मिल गए और उसके बाद जो आप 10 ट्रांजेक्शन करेंगे दोस्तों उन 10 के 10 ट्रांजेक्शन पे आपको 50-50 रुपए का कैशबैक मिलता जाएगा। तो ऐसे आपको 500 प्लस 500 1000 रुपए आपके पूरे वापस यहाँ पे आ जाएंगे। SBI में क्या है दोस्तों, जैसे ही आप फर्स्ट मंथ की आपके जो स्टेटमेंट जो भी जनरेट हुआ है उसका जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको 1500 रुपए का फोन पे का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। वो गिफ्ट कार्ड आप फोन पे में ऐड कर सकते हैं और उसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो 1 साल की है। 1 साल के अंदर अंदर उस कार्ड को आपको यूज करना है। वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप पेमेंट करना है तो गिफ्ट कार्ड से कर दीजिए फोन पे में जाके, या आप गिफ्ट कार्ड ऐड करके आपका यूटिलिटी बिल भर दीजिए। जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे जो फर्स्ट ईयर की फीस है दोस्तों वो दोनों ही कार्ड में आपको रिटर्न मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं रिन्यूअल फी पे। रिन्यूअल फी भी आपकी सेम है दोनों में 1000 और 1500। यहाँ पे अगर आपको वेव ऑफ करवाना है दोस्तों तो HDFC में वो 2 लाख है, यानी 1 साल में अगर आप 2 लाख का खर्चा कर देंगे तो आपकी जो पूरी फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। लेकिन वही SBI के अंदर 3 लाख की कंडीशन है। 3 लाख आप खर्च कर देंगे तो आपको जो 1500 है वो फीस आपको नहीं लगेगी। GST हर बार लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। GST माफ नहीं होता है, वो हमारी ताई जी के पास जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसके रिवॉर्ड्स के ऊपर। दोनों ही कार्ड में दोस्तों 3 कंडीशंस हैं। पहली जो कंडीशन है वो है 10% रिवॉर्ड की, ये एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। दूसरी है 5% की और तीसरी है 1% की। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं HDFC में दोस्तों? ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों 10% वाली, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी फोन पे के ऐप के थ्रू। आप किसी और ऐप से कुछ भी करेंगे तो आपको 1% वाली कैटेगरी में माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ फोन पे जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ही 10% रिवॉर्ड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो HDFC में दोस्तों आपको रिचार्ज, बिल पेमेंट, फ्लाइट, होटल, पिन कोड जो इनका ऐप है दोस्तों, ये सब चीजों पे आपको 10% का रिवॉर्ड मिल जाएगा। यही SBI के अंदर दोस्तों सेम चीजें हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस भी वहां पे ऐड है SBI के अंदर, इसलिए मैंने उसको वहां से व्हाइट से थोड़ा सा मार्क किया हुआ है ताकि वो उभर के आए और आपको दिख जाए कि SBI के अंदर जब आप इंश्योरेंस पेमेंट भी करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको कैशबैक मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है।
इनकी जो लिमिट है दोस्तों HDFC की वो है 1000 पॉइंट्स पर स्टेटमेंट, यानी 10,000 रुपए तक आप इन पे खर्च कर सकते हैं तो उसका 10% यानी 1000 रुपए आपको मिल जाएगा। SBI में वो है दोस्तों 2000 यानी 20,000 तक आप यहाँ पे SBI में हर मंथ, बोल रहा हूँ ये मंथली लिमिट है, तो मंथली बोल लो या पर स्टेटमेंट, जो भी आपकी डेट है, डेट के हिसाब से जो स्टेटमेंट आता है उसकी ये लिमिट है। तो मंथली बेसिस पे ये आपका 1000 और 2000 रुपए है। देन उसके बाद 5% रिवॉर्ड में दोस्तों HDFC में कुछ लिमिटेड जगह ही आपको मिलेगा, SBI में आपको सब ऑनलाइन स्पेंड्स पे मिलेगा। तो यहाँ पे अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, आजियो, उबर, स्विगी, जोमेटो, SBI में जो भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन, ये तो है ही सही, इसके अलावा भी जो भी आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे आपको 5% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों कंडीशन है HDFC की वो मैक्सिमम है 500 पॉइंट पर स्टेटमेंट, यानी 5 के हिसाब से यहाँ पे आप वो है 10,000 रुपए का, 10,000 का 5% हो गया 500 पॉइंट। और SBI में दोस्तों वही सेम 20,000 की लिमिट है, तो यहाँ पे आप 40,000 रुपए खर्च कर सकते हैं जिसका 5% हो जाएगा आपका 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 1% पे। इसके अलावा 10 और 5% के अलावा जो भी कैटेगरी आपकी बच रही है दोस्तों, स्पेशली जो आपका आप स्कैन करके जो पेमेंट करते हैं, ये कर्नाटका वालों के लिए नहीं है, वो तो अब स्कैन करेंगे नहीं बेचारे, मोए मोए हो गया उनका। तो बाकी जो भी स्टेट्स हैं तो उन सब के लिए 1% रिवॉर्ड रेट है, जो भी आप स्कैन करके पेमेंट करेंगे उस पर 1% आपको रिवॉर्ड रेट मिल जाएगा। SBI में ये जो है दोस्तों वो वही सेम 2000 पॉइंट्स का आपका लिमिट है और HDFC में वो 500 पॉइंट की लिमिट है। HDFC जो दोस्तों आपको रिवॉर्ड दे रहा है वो 1000 रुपए के हिसाब से कम दे रहा है। इसने जो लिमिट यहाँ सेट कर रखी है तीनों की, इसको 1000 सेट करनी थी, जैसे SBI ने 2000 सेट कर रखी है तीनों की। अब या तो हो सकता है SBI आगे जाके इनको डिवैल्यू कर दे, क्योंकि 1500 रुपए में वो आपको हर महीने 6000 के मजे दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 1000 में सिर्फ 2000 के ही मजे मिल रहे हैं अगर आप फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ आपको 4 टाइम्स मिल रहा है SBI में, लेकिन HDFC में सिर्फ 2 टाइम्स ही मिल रहा है आपको रिवॉर्ड जो मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों कार्ड में से जो भी आप लें वो सोच समझ के लें। आपके खर्चे अगर कम हैं और आपके ईमान में दम है, सिंघम वाला जो डायलॉग है, मेरी जो भी XYZ डायलॉग है मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो खर्चे आपके कम है तो HDFC आप ले सकते हैं, आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आप SBI की तरफ जा सकते हैं। एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है दोनों ही कार्ड में दोस्तों, ये जो नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, फ्यूल, वॉलेट, गिफ्ट कार्ड, कैश एडवांस, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट, रेंटल, एजुकेशन फीस, इंश्योरेंस, ये जो है सिर्फ HDFC के लिए अप्लाई होगा, SBI में इंश्योरेंस पे आपको मिलता है, और ज्वेलरी, इन सब पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इससे यहाँ से आप ट्रांजेक्शन उसका मत करिए, करेंगे तो आपकी इच्छा है, बाकी रिवॉर्ड उस पर नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इनके बाकी डिटेल्स पे। अब वो है दोस्तों लाउंज एक्सेस। HDFC में आपको मिल रहे हैं 8 डोमेस्टिक लाउंज। कंडीशन है प्रीवियस क्वार्टर में आपका मिनिमम 75,000 का खर्चा होना चाहिए, तो आपको जो आपका नेक्स्ट क्वार्टर का जो डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। 2 पर क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर के हिसाब से आपके ऐसे 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस हो गए। SBI में 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रायोरिटी पास मेंबरशिप मिल रही है। ये ध्यान रखना है, मेंबरशिप है भाई, लाउंज एक्सेस नहीं है। लाउंज एक्सेस के लिए आपको वापस से पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 से $30 के बीच में वेरी करता है लाउंज टू लाउंज। कहीं जगह, मोस्टली जगह $27 का वो रेट रहता है, लेकिन स्टिल ध्यान रखना है आपको $25 से $30 के बीच में वो कटेगा। ये सिर्फ मेंबरशिप मिल रही है आपको। फ्यूल सरचार्ज वेवर दोनों में सेम है, 250 रुपये पर स्टेटमेंट। HDFC में कंडीशन है वो 400 से लेके 5000 तक के कोई भी ट्रांजैक्शन पे मिलेगा। SBI में वही 500 रुपये से 4000 रुपये के ट्रांजैक्शन पे आपको मिलेगा। माइलस्टोन बेनिफिट दोस्तों HDFC में आपको नहीं मिलता है। SBI में आपको 5 लाख के ऊपर 5000 रुपये का यात्रा वाउचर मिलता है, यानी मोटा मोटा 1% यहाँ से भी आपका रिकवर हो रहा है अगर आप 5 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं तो। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है इसका पॉइंट रिडम्पशन। HDFC में दोस्तों जो पॉइंट रिडम्पशन है वैसे तो दोनों कार्ड्स के अंदर सेम है, एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो ₹1 के बराबर है, और इसकी जो रिडम्पशन फीस है वो ₹100 लगती है, चाहे आप HDFC से करें चाहे आप SBI से करें। HDFC आपको और भी ऑप्शन दे रहा है प्रोडक्ट कैटलॉग के, आपके स्मार्ट बाय से आप होटल या फ्लाइट बुक कर लीजिए, एयर माइल्स में ट्रांसफर कर लीजिए, बट उसमें आपको 1/3 ही मिलेगा, 0.3% है। तो बेवकूफ़ थोड़ी आदमी यार जो करेगा, देने का क्या सेंस है। ऐसे ही सेम SBI में भी है, वहाँ के आप प्रोडक्ट वाउचर में जाके कुछ भी खरीद लो, वो वैसे ही महंगा मिलता है। 100 की चीज़ वहाँ पे उन्होंने 250 रुपये में लिस्ट कर रखी है, तो कोई सेंस नहीं है वहाँ पे वो पैसा वेस्ट करने का। सिंपल कैश में कन्वर्ट करवा लो, आपको स्टेटमेंट क्रेडिट मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ जो आपका बिल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ वही है।
तो दोस्तों ये थे दोनों कार्ड और दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। वैसे यहाँ पे जो देखा जाए जो बाजी मार के ले गया वो SBI है, फीस उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन वो आपको मज़े भी ज़्यादा दे रहा है। तो अगर आप अप्लाई कर ही रहे हैं दोस्तों तो आप SBI के लिए अप्लाई करिए क्योंकि आपको रिडम्पशन रेट सेम मिल रहा है लेकिन वहाँ पे जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे या जो आपको कैशबैक मिलेगा वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HDFC। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस के लिए दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं निखिल मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ और सब्सक्राइब करना मत भूलना।